हम यही चाहते हैं कि सबका एनकाउंटर हो, इंसाफ मिले। सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। जो कानून ने किया उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो मिल गए थे, झूठी दिखा रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ। अगर कोई छिप रहा है डर की कि हमारा एनकाउंटर ना हो जाए, तो ये झूठा अफवाह क्यों फैला रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसमें फिर पुलिस को भी मरना चाहिए था ना। पहले ही अंदेशा जताया था, क्या कहना चाहती हैं? सर, हम यही कहना चाहते हैं कि पुलिस की वर्दी दी गई है तो उसका गलत फ़ायदा ना उठाएं। जिसके ऊपर 36 केस है उसका भी इनकाउंटर करवा देते। जिसके ऊपर एक केस है बेगुनाह, उनका भी इनकाउंटर करवा दिए हैं ये लोग। अगर इसमें 15 लोग शामिल हैं, 14 लोग शामिल हैं, तो सबका इनकाउंटर होना चाहिए। ये जो दिखाते हैं ना, ये कानून वास्तव में अंधा है। कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। हम लोगों की माँ भी नहीं है, पिता हैं हमारे बड़े भाई थे। अगर हमारे पिता कुछ हो गया तो हम लोग सारे कौन थे? हमारे भाई ही तो थे। उन लोगों ने उनका भी बेरहमी से इनकाउंटर कर दिया। हम यही चाहते हैं कि सबका इनकाउंटर हो, इंसाफ मिले। इस सरकार में हम अभी तक तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। चाहे फिर इसमें विपक्षी पार्टी हो या फिर कोई भी नेता हो, जो करवा रहा है बहुत गलत करवा रहा है। हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो किए हैं बहुत गलत किए हैं। भगवान तो उनको सजा देंगे ही, लेकिन उनको भी सजा मिलनी चाहिए कानून की तरफ से। अगर कोई गुनाह करता है तो उसकी सजा कोर्ट देता है, ना कि पुलिस ऐसे इनकाउंटर कर देगा। आपके भाई का क्या स्वभाव था? किस तरह से, कैसे आप लोगों के बीच में रहते थे वो? सर, हमारे भाई का स्वभाव एकदम सरल था। पढ़ने लिखने में भी अच्छे थे। हम लोगों के साथ एकदम फ्रेंड के जैसे बिहेवियर उनका था। और गए थे तो बात भी होती थी, और हम लोगों से बहुत ज़्यादा उनको लगाव स्नेह था, जैसे कि हर एक भाई बहन में होता है। और आज ये सुनने के बाद जैसे लग रहा है कि हम लोगों के ज़मीन पैर से एकदम खिसक गई हो। जो कानून ने किया उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो मिल गए थे, झूठी दिखा रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ। अगर कोई छिप रहा है डर की कि हमारा एनकाउंटर ना हो जाए, तो ये झूठा अफवाह क्यों फैला रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसमें फिर पुलिस को भी मरना चाहिए था ना। पुलिस का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? आखिरी बार कब आए थे आपके भाई? आखिरी बार 3 जून को आए थे। 4 जून को उनका टिकट था, वापस चले गए थे सूरत, वहीं रहते थे। तो क्या एक साजिश तहत आपके भाई की हत्या हुई? एसटीएफ ने कराया? और इसमें जो बिपिन सिंह है और जो विनय शुक्ला हैं, वो हमारे घर पे आए थे, 3-4 बार आए थे। और हमारे भाई पढ़ाई करते थे। अभी तक हम ये सब बयान नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब हम एकदम सच्चाई बता रहे हैं। वो लोग उनको लालच देके कि ऐसा गाड़ी होगा, बंगला होगा, वगैरह वगैरह, जबकि भगवान का दिया सब कुछ हम लोगों के पास है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी उन लोगों ने लालच दिया, और लालच में ले जाकर उनको सूरत में एक केस में फंसा दिया। उसके बाद वो थे कि नहीं थे ना, ये हम लोगों को पता है। ये तो सिर्फ जिन लोगों ने करवाया उनको पता है, विपिन सिंह और विनय शुक्ला को, और या तो भगवान को पता है वो सच था कि झूठ था। अब तो इनकाउंटर कर ही दिए हैं, जीवित तो कर नहीं सकते हमारे भाई को। बस ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस है उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा। जिसके पास 1-2 केस है उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई। कम से कम ठाकुरों के इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। चलो, अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई। अब ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहने वाले हैं इनकाउंटर अनूप प्रताप सिंह के पिता। हाँ, कुछ दिन पहले मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ था, और आज यानी 23 सितंबर 2024 की सुबह में अनूप प्रताप सिंह का इनकाउंटर हो गया। हाँ, पूरा मामला तो आप जानते ही होंगे। पहले सराफा व्यापारियों के साथ दिन दहाड़े लूटपाट, उसके बाद मंगेश यादव का इनकाउंटर, उसके बाद अनूप प्रताप सिंह का इनकाउंटर। अनूप प्रताप सिंह का इनकाउंटर जब से हुआ है, यूपी की राजनीति का माहौल एकदम और गर्म हो गया है। हाँ, गर्म एक बार तब हुआ था, मंगेश यादव का जब इनकाउंटर हुआ था तब गर्म हुआ था, और आज फिर सुबह से ही यूपी में सियासत गर्म है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि यूपी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार अपराधी देखकर इनकाउंटर करती है, ना कि जात देखकर। लेकिन उससे पहले अनूप प्रताप सिंह के पिता क्या बोल रहे हैं, पहले ये सुन लीजिए। अनूप प्रताप सिंह मेरा लड़का था। उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था, और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। लास्ट में गांव में कब आया था ये?
3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। एक व्यक्ति सरकार लगातार जो है विपक्ष हमलावर था सरकार पर कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। तो आप लोगों ने सुन लिया होगा तो प्रताप के पिता क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का इच्छा पूरा हो गया, अब ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया। यही चाहते थे ना। मतलब सोचिए कि यूपी में एक तरफ सरकार कह रही है कि गुंडाराज भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव का सवाल यह भी है कि ये जो एनकाउंटर हुआ है ये फर्जी एनकाउंटर है। हाँ, अखिलेश यादव ये भी ट्वीट करके कहे हैं कि जिनका माल चोरी हुआ अब तक उनका पैसा और जेवर पूरा मिला नहीं, तो ये एनकाउंटर में पहले मारे गए और उससे पहले तो जेवर जवरात मिल जाना चाहिए था, लेकिन अब तक तो नहीं मिला। तो कई सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी पे विपक्ष के लोग उठा रहे हैं। खैर ये तो लाजमी है, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहने से ये थक नहीं रहे हैं कि ये एनकाउंटर जाति देखकर नहीं होता है, ये एनकाउंटर अपराधी देखकर होता है। हाँ, जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था तो अखिलेश यादव ने कहा था कि जाति देखकर यूपी सरकार एनकाउंटर करती है। अब वहीं जब अनु प्रताप सिंह का एनकाउंटर हो गया तो अनु प्रताप सिंह के पिता कह रहे हैं कि अब लो भाई अखिलेश जी, आपका तो इच्छा पूरा हुआ ना, अब ठाकुरों का एनकाउंटर हो गया। तो मतलब आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि आप श्रोता हैं, आप दर्शक हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि यह मुठभेड़ एसटीएफ और लखनऊ की टीम ने आंचलगंज उन्नाव में किया है। लेकिन मैं तो खैर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है। क्या अपराध ऐसे ही यूपी में बढ़ेगा? अगर बढ़ेगा तो प्रशासन ऐसे अपराधियों को सजा देगी कि नहीं देगी? लेकिन इनकाउंटर करना और होना ये कहां तक सही है? कई सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं। इसलिए मैं आप सब पे छोड़ रहा हूं ये सवाल कि जो इनकाउंटर हुए हैं क्या सही है या गलत है। चलिए लेते आपसे अलविदा, देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।